तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या फिर ग्वालियर? इस सवाल का आंसर आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा। जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का जो उद्घाटन है वो सीजीआई यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ इनके द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आप याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी कैफे है ये पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। अब रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर। आप सभी को ज्ञात होगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से किसने इनकार कर दिया था? तो हाल ही में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मना कर दिया गया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 क्या है? तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये कहा गया है। फास्टर जो ऐप है या कहीं ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसने लॉन्च किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों से कब तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य रखने को कहा है? तो 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक जो रोबोट है सीईओ ये कौन बना है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पहली बार दुनिया में किसी रोबोट को सीईओ बनाया गया है और इसका नाम है मीका। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे पहला जो सीईओ है वो बना है मीका, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। अच्छा, ये जो रोबोट है ना ये पॉलिश संचालित कंपनी ने बनाया है, ठीक है। और इसे नाम क्या दिया गया है? नाम काफी महत्वपूर्ण है, मीका इसे नाम दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया में कि किसी रोबोट को सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात होगा कि जापानी रोबोट पिपर को दुनिया का पहला सोशल ह्यूमन रोबोट माना जाता है। तो सोशल ह्यूमन रोबोट पूछे तो पिपर आंसर हो जाएगा और सीईओ पूछे तो आंसर मीका हो जाएगा। अब रिवीजन कर लेते हैं रोबोट से ही संबंधित करंट अफेयर। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया था। किस राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। दुबई की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया था। किसने किया था? तो दुबई की एयरलाइन के द्वारा किया गया था। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला सवाल, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है हेले मैथ्यूज ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये वेस्ट इंडीज की काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो महिलाओं में इन्होंने जीता है। पुरुषों में यह खिताब किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र हैं, जिन्हें पुरुषों में दिया गया है। तो आईसीसी ने अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। महिलाओं में पूछे तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज है, और पुरुषों में अगर पूछा जाए तो न्यूजीलैंड की रचिन रविंद्र हैं, ठीक है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अब रिवीजन करेंगे करंट अफेयर। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी
किसने की थी? तो भारत के द्वारा की गई थी। 23वें संघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। AI फोर गुड ग्लोबल समिट का जो आयोजन है ये जिनेवा में किया गया था। अब आप कमेंट्स में लिखेंगे कि जिनेवा में कौन कौन से हेडक्वार्टर स्थित हैं। अगला सवाल है कि किस देश के पूर्व अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोर्मन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? तो ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और ये पहले मानवयुक्त मिशन का इन्होंने नेतृत्व किया था। किस मिशन का? तो अपोलो 8 का इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसका मिशन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो इसकी लॉन्चिंग चाइना के द्वारा हुई है। झोंगजिंग 26 उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन ने। खबरों में रहा जूस मिशन का जो संबंध है वो किस ग्रह से है? बृहस्पति ग्रह से है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत कहाँ की गई थी? चेन्नई में। 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन का जो परीक्षण है वो स्काई रूट के द्वारा किया गया था। लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये रूस का मिशन था चंद्रमा के लिए। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडूरा 3.0 का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इन्हीं के द्वारा किया गया। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकता है कि मोंडूरा 3.0 क्या है? तो आप याद रखेंगे ये एक माउंटेन बाइक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है और इसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री याद रखेंगे कौन है? पेमा खांडू हैं। अगला सवाल, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास किया है? तो कॉर्पेट और बोंगो सागर जो अभ्यास है ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो आपको याद रखना है ये अभ्यास हुआ है बांग्लादेश के साथ। देखिए भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास का चतुर्थ संस्करण बोंगो सागर 23 तथा दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 5वां संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया है। यानी कि इसका जो आयोजन है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। रिवीजन कर लेते हैं महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबीरिन कहाँ पर हुआ था? तो ये चौबटिया यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। भारतीय सेना के सप्त शक्ति जो कमान है राजस्थान और किस राज्य में सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया गया? पंजाब में। भारत संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किया था? फ्रांस ने। द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 ये जापान में हुआ था और अभ्यास तालिस्मान सेबर याद रखेंगे इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और ये बहुसदस्यीय एक्सरसाइज थी जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया था? तो इसमें चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया था। ओशन शील्ड 2023 अभ्यास कहाँ हुआ? बाल्टिक सागर में। भारत संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किया था? तो ये फ्रांस के साथ हुआ था। अगला सवाल, किस राज्य ने नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित कर दी है? तो नगर पालिका में जो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं ये नागालैंड के गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। किसके द्वारा? तो आप याद रखेंगे नागालैंड की विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक पर आम सहमति से पारित कर दिया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल ला गरेशन है और नागालैंड की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में इनका नाम है नेफ्यू रियो। रिवीजन कर लेते हैं। संघीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की जो 18वीं बैठक है ये किस शहर में आयोजित की गई थी? दिल्ली में। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में।
कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो जीपीटी है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में किस शहर को जगह मिली है? मुंबई को। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WBPL 2023 किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। अगला सवाल, भारत से समुद्री मार्ग के द्वारा किस महाद्वीप के लिए केले की पहली खेप को रवाना किया गया है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे किस महाद्वीप के लिए किया गया है? तो यूरोप महाद्वीप के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, भारत से समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोप के लिए केले की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा द्वारा आयोजित इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य यूरोपीय बाजार में भारतीय केले की बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। रिवीजन करेंगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया था? मोजाम्बिक में। भारत ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला? बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में। अंतरराष्ट्रीय विकेट्स अलायंस का जो संस्थापक सदस्य है वो कौन बन गया है? भारत। भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है? तो याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात है। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है वैकेंट नागेश्वर चलसानी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं और हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये बैठक हुई है दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में यह बैठक हुई है। और गुरुकुल पहल का इसका जो उद्देश्य है वो इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में नेविगेटेड करने में मदद करना है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि साहित्य का जो शहर है वो केरल के कोझिकोड को घोषित किया गया है और ये हाल ही में यूनेस्को द्वारा। तो ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आगे डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे कल के सेशन का कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था और इसका जो शुभारंभ है वो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी हैं इनके द्वारा किया गया था। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की जो जल संसाधन सहयोग पर 6वीं बैठक है ये कहां पर हुई है? तो फ्रेंड्स, इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया था। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम है पिर्लय और इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दी गई है। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो हॉट बैलून जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है बी चंद्रशेखर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह हस्ताक्षर नीदरलैंड की गवर्नमेंट के साथ किए हैं।
किस विभाग ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है, इसकी लॉन्चिंग आरपीएफ के द्वारा की गई है। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उच्च आय और धन असामान्यता वाले शीर्ष देशों के रूप में उभरकर सामने आया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया था? तो गुजरात में किया गया है। और गुजरात में भी कहां पर? तो वापी में किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो याद रखेंगे, दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वी राज रासो की रचना किसने की? चंद्रप्रदाई ने। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? तो सेंटोस को कहा जाता है। और सेंटोस कहाँ पर आता है? तो ये ब्राजील में है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल पूछा था कि सॉफ्टवेयर इनकोर का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनकोर का निर्माण किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस देश में कार्यालय स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इसकी जो घोषणा है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई थी और ये यूएई में स्थापित किया जाएगा। यानी कि यूएई में ये जो कार्यालय है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, इसकी स्थापना की जाएगी। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया कर कर बना लेता है। तो क्या बना लेता है? आप याद रखेंगे, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो अब आप सभी के लिए सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। तो पहला सवाल है कि डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर, युगांडा, इजराइल, ईरान। अगला सवाल, किस राज्य में दशहरा को राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसे नाडा हब्बा के नाम से भी जाना जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। अगला सवाल, निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्रेडिट दर या फिर बैंक दर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होगा? ब्याज, बाजार ब्याज दर, वैदिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।